औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मैं पनाह मांगता हूँ अल्लाह की शैतान रजम किए हुए से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो ख़ास मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। क्या इस्लाह करने के लिए हमें हमारे आबा व अजदाद और कौमी मुल्लाओं के पीछे चलना चाहिए? इस कुरान करीम की 3 नंबर सूरा आल इमरान इसके 96 आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्ना अव्वल बैतिम वुदिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेशक इंसानियत के लिए पहला घर जो वज़ा किया गया बक्का के साथ है, मुबारक है और हिदायत है जहानों के लिए। और 2 नंबर सूरा अल बकरा इसके 185 आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, शहर रमज़ान अल्लज़ी उनसिला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास। रमज़ान का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया जाता है, जो हर इंसान के लिए हिदायत है। तो मस्जिदुल हराम हुदल लिल आलमीन है और कुरान जो है हुदल लिन्नास है। 3 नंबर सूरा आल इमरान की 97 आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़ीहि आयातुम बय्यिनातुम मक़ामु इब्राहीम व मन दख़लहु काना आमिना वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला व मन कफ़र फ़इन्नल्लाहा गनिय्युन अनिल आलमीन। इस घर में इब्राहिम का मकाम वाज़े आयात है और जो उस घर में दाखिल होगा वह अमन में आ जाएगा। और लोगों के ऊपर अल्लाह ताला के लिए इस खास घर का हज है जो इसके रास्ते की इताअत रखता है, और जो कुफर करेगा बस बेशक अल्लाह जहानों से बेनियाज है। तो इस्लाह करने के लिए, अपनी इस्लाह करने के लिए ये कुरान करीम और मस्जिदुल हराम हमारे लिए काफ़ी है। तमाम नबियों के ज़रिए, रसूलों के ज़रिए आप और हम हिदायत ले सकते हैं। अपने इस्लाह के लिए हमारे आबा व अजदाद और कौमी मुल्लाओं के पीछे चलना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। लेकिन जब आप कुरान और मस्जिदुल हराम की तरफ जाएंगे, नबियों के और रसूलों के इत्तिबा करने के लिए आप कोशिश करेंगे, तो कुछ लोग हैं समाज में। 2 नंबर सूरा अल बकरा इसकी 142 आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, सयक़ूलु सुफ़हाउ मिनन नास मा वल्लाहुम अन क़िब्लतिहिम अल्लती कानू अलैहा कुल लिल्लाहिल मशरिक़ वल मग़रिब यहदी मन यशाउ इला सिरातिम मुस्तक़ीम। अनक़रीब लोगों में से जो अहमक है कहेंगे, किसने फेर दिया उसको उनके क़िबला से जिस पर वो थे। कह दे मशरिक़ और मग़रिब अल्लाह के लिए है, और अल्लाह हिदायत देता है उस शख्स को जो मुस्तहिक होता है, वो भी सिराते मुस्तकीम की तरफ। तो सीधे रास्ते की हिदायत लेने के लिए आपको और हमें मुस्तहिक होना है। आपको और हमें जानना है कि मस्जिदुल हराम हुदल लिल आलमीन है और कुरान हुदल लिन्नास है। 9 नंबर सूरा अत-तौबा इसके 23 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, 23 और 24 दोनों आयतों में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान व मन यतवल्लहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून। आयो लोगो जो ईमान लाए हो, तुम अपने आबा व अजदाद और अपने भाइयों को सरपरस्त नहीं पकड़ो अगर वो ईमान के ऊपर कुफर से मोहब्बत करते हैं, और जो कोई तुम में से उनको सरपरस्त पकड़ेगा तो बस वही लोग जालिम होंगे। 24 आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व आशिरतुकुम व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा व तिजारतुन तख़शौना कसादहा व मसाकिनु तरदौनहा अहब्ब इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही व जिहादिन फ़ी सबीलिही फ़तरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअम्रिही वल्लाहु ला यहदिल क़ौमल फ़ासिक़ीन। कह दे कि अगरचे तुम्हारे
बाबा दादा नाना परनाना और तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई, तुम्हारे जोड़े और तुम्हारे शरीके कार, और वो अमवाल जिनसे तुम पाबंद हो, और वो कारोबार के जिसके तुम्हें न चलने का खौफ हो, और वो रिहाइश की जगह जिनसे तुम राजी हो, तुम उनकी तरफ ज्यादा मोहब्बत रखते हो बेनिस्बत अल्लाह और उसके रसूल और उसके रास्ते में जद्दोजहद करने के, फिर ठहरो यहाँ तक कि अल्लाह अपने अमर के साथ आ जाए, और अल्लाह आजाद ख्याल कौम को हिदायत नहीं करता। तो आपको हमेशा अल्लाह और अल्लाह के रसूल को तरजीह देना है, मस्जिदुल हराम को और कुरान को तरजीह देना है। तो आप जिसे चाहो उसे हिदायत की तरफ ले आओ, ये नहीं हो सकता। आपको खुद को हिदायत लेने के लिए मुस्तहिक बनाना है, वो भी कुरान के जरिए और मस्जिदुल हराम के जरिए, और तमाम अंबिया और रसूल जो है आपको गाइड करेगा। 28 नंबर सूरह अल क़सस की 56 नंबर आयत पे अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्न अल्लाह यहदी मन यशा व हुवा आलमु बिल मुहतदीन। बेशक तू उनको हिदायत नहीं दे सकता जिनसे तू मोहब्बत करता है, और लेकिन अल्लाह उसको हिदायत देता है जो हिदायत चाहता है, और अल्लाह हिदायत याफ्ता को ज्यादा जानता है। तो आपको हिदायत लेने के लिए हुदल लिन्नास और हुदल लिल आलमीन की तरफ आना पड़ेगा। अगर आप कुरान करीम से अपने मुंह को और अपने चेहरा को हटा लेते हैं तो 43 नंबर सूरह अज़-ज़ुख़रूफ़ इसके 26 और 27 36 और 37 इन दो आयतों के जरिए हमें पता चलेगा। अल्लाह ताला ने फरमाया, वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहु शैतानन फहुव लहु क़रीन व इन्नहुम ला यसुद्दूनहुम अनिस सबीली व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। और जो कोई जिक्र रहमान से आंखें बंद करेगा, हम उसके लिए क्या करेंगे? वमन याशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिद लहु शैतानन, नुक़य्यिद लहु शैतानन, एक शैतान को तबादला कर देंगे, फहुव लहु क़रीन, फिर वो उसके लिए जुड़ जाएगा। व इन्नहुम ला यसुद्दूनहुम अनिस सबील, और बेशक वो उनको अल्लाह के रास्ते से रोकते रहेंगे। व यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और वो हिसाब लगाते रहेगा कि वो हिदायत याफ्ता है। तो अगर आप जिक्र रहमान से आंखें बंद कर लेंगे, इस कुरान से आंखें बंद कर लेंगे जो कि हुदल लिन्नास है, तो आपके पीछे अल्लाह एक शैतान को लगा देगा। तो जिन लोगों के पीछे शैतान लगे हुए होते हैं, 6 नंबर सूरह अल-अनआम के 71 नंबर आयत के जरिए अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल अनदउ मिन दूनिल्लाह मा ला यनफउना वला यदुर्रुना व नुरद्दु अला आक़ाबिना बअद इज़ हदाना अल्लाह कल्लज़ी इस्तहवतु शयातीनु फिल अर्दि हैरान लहु अस्हाबु यदऊनहु इलल हुदातिना कुल इन्ना हुदल्लाहि हुवल हुदा व उमिरना लिनुस्लिमा लिरब्बिल आलमीन। कह दे, क्या अल्लाह के अलावा किसी और को हम पुकारे जो ना हमें फायदा पहुंचा सकते हैं और ना ही नुकसान पहुंचा सकते हैं? और क्या हम एड़ियों पर पलट जाएं बाद इसके कि अल्लाह ने हमें हिदायत दे दी? जिसको शयातीन ने जमीन में ख्वाहिशात की चाहत कराई और परेशान कर दिया, उसके वास्ते साथी पुकारते हैं कि हिदायत की तरफ हमारे पास आ जाओ। कह दे, बेशक अल्लाह की हिदायत ही हिदायत है, और हमें हुक्म दिया गया है कि हम जहानों के रब के लिए मुस्लिम बन जाए। तो कुछ लोग शयातीन बन के आपके और हमारे सोसाइटी में वाज महफिल करते रहते हैं, और वो कहते हैं कि हिदायत उनके पास है, जबकि अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन्ना हुदल्लाहि वल हुदा,
ہدایت اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ جو مذاہب کے اور قومی ملا لوگ ہیں اور ہمارے آبا و اجداد میں جو گمراہ ہے، ان کے پیچھے ہم جا نہیں سکتے. 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 13، 14، 15، 16 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اور جب ان سے کہا گیا ایمان لاؤ جیسے لوگ ایمان لاتے ہیں تو وہ لوگ کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لائیں جیسے بیوقوف لوگ ایمان لاتے ہیں؟ خبردار، بے شک وہی بیوقوف ہے اور لیکن وہ علم نہیں رکھتے. اور جب وہ ایمان والوں سے ملاقات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لا چکے ہیں، اور جب وہ اپنے شیاطین کی طرف اکیلے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں، بے شک ہم مذاق کرنے والے ہیں. اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے اور وہ ان کو طغیانی میں پھیلا دیتا ہے اور وہ بہکتے رہتے ہیں. وہ وہی تو ہے جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے ساتھ خریدا، پس انہیں ان کی تجارت سے منافع نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ ہدایت یافتہ ہوں گے. تو قرآن کو اگر آپ چھوڑ کے، مسجد الحرام کو چھوڑ کے، نبیوں کو چھوڑ کے، رسولوں کو چھوڑ کے قوم کے ملاؤں کے پیچھے اگر جائیں گے تو آپ کو وہ لوگ دیوبندی بنا دے گا یا بریلوی بنا دے گا، قادیانی بنا دے گا یا وہ آپ کو آغا خانی بنا دے گا. 2 نمبر سورہ البقرہ اس کے 159، 160، 161 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم وانا التواب الرحيم ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار اولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو ہم نے وضاحتوں اور ہدایت سے نازل کیا بعد اس کے کہ جو ہم نے کتاب میں اس کی وضاحت لوگوں کے لیے کی ہے، وہی تو ہیں جن کو اللہ نے لعنت کیا اور لعنت کرنے والوں نے لعنت کی. تو اس قرآن سے اگر آپ کوئی چیز چھپاتے ہیں اور اپنے کو آپ مستنڈے سمجھتے ہیں کہ ہم ہدایت دینے والے ہیں یا ہدایت کی باتیں کرنے والے ہیں یا ہمارے پاس ہدایت ہے، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے، سوائے ان کے جنہوں نے توبہ کیا اور صحیح کیا اور وضاحت کی. بس وہی لوگ ہیں جن پر میں لوٹوں گا اور میں لوٹنے والا، رحم کرنے والا ہوں. بے شک جنہوں نے انکار کیا اور ان کو موت آ گئی اور وہ انکار کرنے والے تھے، ان کے اوپر اللہ کی اور فرشتوں کی اور سب لوگوں کی اجتماعی لعنت ہے. تو آپ اور ہم اس دنیا میں جب تک رہیں گے قرآن کو پکڑ کے رکھنا ہے اور مسجد الحرام کو پکڑ کے رکھنا ہے، تمام نبیوں کو اور رسولوں کو مان کے چلنا ہے، نہ کہ قوم کے ملاؤں کو، فرقے کے ملاؤں کو اور مسالک کے ملاؤں کو اور گمراہ آبا و اجداد کو. ہم ہرگز مسلم ہونے کے ناطے ان کو مان کے نہیں چل سکتے.